हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम टू बीएस एजुकेटर। तो बच्चे लोग कैसे हो आप? बढ़िया, एकदम मस्त। ठीक है, तो चलो बच्चों आ जाओ। आज आपका हम लोग पढ़ने वाले हैं एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन का पार्ट 2। ठीक है, हमने इसके पहले जो इसका पार्ट 1 था उसमें हमने कुछ एविडेंसेस पढ़ लिए थे। ठीक है, जैसे कि आपको याद होगा तो प्लीज रिकॉल कराओ मुझे। क्या है, याद आ रहा है? चलो मैं बताता हूँ। हमने देखा था, एक था मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, दूसरा था आपके इसमें एनाटॉमिकल एविडेंस और तीसरा था आपके इसमें वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में हमने क्या देखा कि आपके फिजिकल कैरेक्टर यानी कि आपके इसमें आप जो बाहर से देखते हो, जो सिमिलरिटीज बाहर से दिखती है उसको क्या बोला जाएगा? मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस है। फिर एनाटॉमिकल में जो इंटरनल स्ट्रक्चर में सिमिलरिटीज रहता है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी रहेगा उसको क्या बोलेंगे? एनाटॉमी। ठीक है, फिर वेस्टिजियल ऑर्गन में हमने देखा कि आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे वेस्टिजियल ऑर्गन से जो कहीं ना कहीं आपके पास में ऑर्गन यूजफुल थे जब आप पीछे के टाइम पे कहीं के आपके जो पूर्वज थे, पूर्वज उसको यूज करते थे, लेकिन हमने जैसे यूज करना बंद कर दिया वो आपके पास में क्या बन गया? वेस्टिजियल ऑर्गन बन गया। ठीक है, यहाँ तक वो लेक्चर याद है? ओके, अगर देखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो प्लीज जाओ वो लेक्चर देख लो, उसके बाद में आपका पार्ट 2 में आ जाओ। ठीक है, तो आ जाओ बच्चे लोग, आपके क्लास में आज का टॉपिक है दैट इज द एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन पार्ट 2 में। पहला है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, फिर उसके बाद में कनेक्टिंग लिंक, फिर उसके बाद में क्या आपका एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। वन मोर, कौन सा है? पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, कनेक्टिंग लिंक एंड द एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो स्टडी है, सबसे पहला पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस मतलब होता है दैट इज अ स्टडी ऑफ फॉसिल्स। किसका होता है? स्टडी ऑफ फॉसिल्स। सर अब ये फॉसिल क्या होता है? फॉसिल मतलब ऐसे चीज जो आपकी जमीन के अंदर बरीड हो गए हो और वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ में आ रहा है? ऑर्गेनिक इन द सेंस कि आपके जो भी लिविंग मटेरियल मर जाने के बाद में आपकी जमीन के अंदर दब जाते, दफन हो जाते हैं और उनके ऊपर आपके इसमें सॉइल का एक लेयर चढ़ जाता है, तो जो नीचे जो बॉडी प्रेजेंट है इनको ही बोला जाता है फॉसिल्स। क्या बोलते हैं? फॉसिल्स। ठीक है, अब ये जो फॉसिल्स है, ये फॉसिल के अंदर भी हर ऐसा तो है नहीं कि आपके सारे के सारे इंसान या फिर ऑर्गेनिज्म एक ही साथ में मर गए, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, कुछ ऑर्गेनिज्म पहले मरे, कुछ बाद में मरे, फिर उसके बाद में कुछ मरे। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम बाय टाइम ये लोग मरते गए वैसे वैसे इनके बॉडी के ऊपर एक लेयर का आपके पास में सॉइल का लेयर बैठते गया। ठीक है ना, और जैसे जैसे सॉइल का लेयर बैठते गया वैसे वैसे क्या होगा? आपका टाइम इवॉल्व होते गया। ठीक है, अगर हमने इनके बारे में स्टडी कर लिया, फॉसिल के बारे में हमने जान लिया, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि सबसे पहले कौन आया था, उसके बाद में कौन आया था, इनके बीच में कनेक्शन क्या था, क्या हम इनसे ही इवॉल्व हुए, या फिर आप कुछ बता सकते हो कि आपके थियरी जो दिए गए थे क्या ये थियरी सच में है। ठीक है ना, तो ये सब स्टडी करके हम सारी की सारी जितने भी कंफ्यूजन्स रहते हैं उन सबको क्लियर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ओके, तो स्टडी ऑफ फॉसिल में आपके पास में एक मेन टॉपिक आता है दैट इज अ कार्बन डेटिंग। क्या आता है? कार्बन डेटिंग। ठीक है, यहाँ पे देखो आपके पास में बच्चे लोग ये आपके 5 टाइप के आपके पास में फॉसिल्स दिए गए। ठीक है, एक आपके पास में इनवर्टिब्रेट फॉसिल, फिर उसके बाद में आपके पास स्पाइसेस, एम्फीबियस, रेप्टाइल्स एंड द मैमल्स एंड द एव्स। ठीक है, तो ये जो आपके पास में बुक दिया गया, मतलब आपका जो डायग्राम दिया गया है, ये डायग्राम बता रहा है कि आपके पास में जो वर्टिब्रेट्स है, ठीक है ना, जो वर्टिब्रेट्स है वो आपके कहीं ना कहीं इनवर्टिब्रेट से इवॉल्व हुए हैं। मतलब कि आपके पास में वर्टिब्रेट मतलब क्या होता है? वर्टिब्रेट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास में दैट इज अ रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट रहेगी तो उनको क्या बोलेंगे? वर्टिब्रेट। और इनवर्टिब्रेट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास में बोन्स प्रेजेंट नहीं होता है। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? जेलीफिश देखा हुआ आपने, जेलीफिश के अंदर कोई बोन्स है क्या? नहीं है। स्टारफिश के अंदर बोन है क्या? नहीं है। और जो नॉर्मली आपने जो बोम्बिल उम्बिल देखते होंगे, ठीक है ना, तो बोम्बिल के अंदर बोन का धीरे धीरे फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन वो जो आपका बॉम्बे डक्ट है उसके अंदर कोई भी ज्यादा करके बोन्स नहीं है। तो जो आपके बोम्बिल है वो भी इनवर्टिब्रेट है। ठीक है ना, तो आप बोल सकते हो कि जितने भी आपके पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतु थे उनसे ही हम लोग भी आगे जाके इवॉल्व हुए हैं। क्लियर आ रहा है? समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, तो यहाँ तक दो, ये आपके क्या हुआ, सबसे पहले ये पानी में थे, फिर वो कहीं ना कहीं बाहर आए होंगे, स्पाइसेस थोड़ा सा मछली के अंदर कन्वर्जन हुआ रहेगा, फिर मछली से आपके इसमें एम्फीबियन के अंदर कन्वर्जन, यानी कि आपके इसमें पानी से जमीन पे आए, फिर जमीन से आने के बाद में क्या हुआ, इनके अंदर थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन हुआ और इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन के बाद में इनके अंदर क्या बना? आपके इसमें रीढ़ की हड्डी बनना स्टार्ट हो गया। एम्फीबियंस जो पानी एज वेल एज जमीन पे दोनों रहेंगे, ये आपके पानी में रहेगा क्या? नहीं रहेगा, सिर्फ आपके जमीन पे रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या हुआ, आपके जो एव्स मतलब आपके जो भी क्या बोलते हैं उसको, उड़ने वाले
बर्ड्स हो गए, ठीक है, उनको एव्स बोला जाता है। उसके बाद में आपके जो मैमल्स हो जाते हैं, ठीक है ना, तो आपके पास में मैमल्स का, एव्स का, इसके बाद में आपके रेप्टाइल्स का, एम्फीबियंस का, ठीक है, इन सबका जो भी इवोल्यूशन हुआ है, इन सबका जो भी ग्रेजुअल चेंज हुआ है वो किनके वजह से हुआ है, आपके इनवर्टिब्रेट के वजह से हुआ है। इनवर्टिब्रेट से फिर वर्टिब्रेट का आपका इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। ये थियरी सबने दी, ठीक है ना, ये थियरी सबने दी, लेकिन इसको प्रूफ करने के लिए कुछ तो चाहिए। क्या हम थियरी से मान सकते हैं क्या? ऐसा होता है क्या साइंस में? नहीं होता, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए कौन सा प्रोसेस आया? कार्बन डेटिंग का प्रोसेस आया। कौन सा प्रोसेस आया? कार्बन डेटिंग का प्रोसेस आया, ठीक है। इसी के बाद में आपके पास में एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कार्बन डेटिंग के प्रोसेस को स्टार्ट किया था, यानी कि उन्होंने आपका फाइंड आउट किया, डिस्कवरी किया, ठीक है। उनका नाम था विलियर्ड लिब्बे। क्या नाम था? विलियर्ड लिब्बे। विलियम लिब्बे ने कार्बन डेटिंग का जो प्रोसेस है इसको बनाया, और ये जो काम करने के लिए, इनकी डिस्कवरी के लिए इनको गवर्नमेंट ने नोबेल प्राइज दिया था। क्या दिया था? नोबेल प्राइज दिया था इन द ईयर, आपके पास में कौन से साल में दिया था? 1960 में दिया था। कौन से ईयर में दिया था? 1960 में आपके पास में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है। इसी के साथ में इन्होंने आपके पास में अपना एक बुक भी पब्लिश किया था, और वो बुक का नाम था आपके पास में रेडियो कार्बन। क्या बुक का नाम था? रेडियो कार्बन। क्लियर है? आपके पास में विलियर्ड लिब्बे साइंटिस्ट, इन्होंने कार्बन डेटिंग का प्रोसेस खोला, नोबेल प्राइज मिला 1916 में मिला, 1960 में मिला। उसके साथ में इनका जो एक जर्नल था, जर्नल का क्या नाम था? रेडियो कार्बन। क्लियर यहाँ तक? ओके, ध्यान दो, इनके हिसाब से इन्होंने क्या बताया था कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें किससे बना हुआ था? आपके कार्बन से बना हुआ था, सबको पता है, ऑर्गेनिक कार्बन है। आपके बॉडी के अंदर जो इनका एटॉमिक मास रहता है कार्बन का, कितना होता है? C12 होता है। कितना होता है? C12, ठीक है ना। आप बहुत सारी चीज खाते हो, लेकिन जब ये आपके इसमें C12 आपका जब बॉडी मर जाता है तो C12 के अंदर थोड़ा थोड़ा कन्वर्जन स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? कन्वर्जन स्टार्ट होता है। और कन्वर्जन में क्या होता है कि आपका ये जो C12 है, ये C12 कन्वर्ट करता है आपके C14 के अंदर, कन्वर्ट करने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जो C12 है, C12 क्या होता है आपका? नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्या है? नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और जो C14 है, ये क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब ये नॉन रेडियो एक्टिव और रेडियो एक्टिव क्या होता है? नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिसके अंदर से रेडिएशन नहीं निकलेगा, उसके अंदर से कोई भी वेव नहीं निकलता। लेकिन आपके जो C14 है, C14 से क्या होगा? आपके रेडिएशन का वहां पे इवॉल्वमेंट होगा, वहां से रेडिएशन निकलेगा, ठीक है। आपने मूवीज देखा होगा, जो आपके एक मशीन लेके आते हैं जहाँ से रेडियन जो मेटल रहता है, मेटल देखा है, वहाँ पे जाते हैं टीटी टीटी आवाज करना स्टार्ट कर देता है। तो उसमें क्या होता है कि आपको कुछ ना कुछ वहाँ से रेडिएशन निकलता है, जिसकी वजह से आपके जो मेटल डिटेक्टर होता है उसको फाइंड आउट कर लेता है, ठीक है। तो सेम कंडीशन में आपके जो विलियर्ड थे, उन्होंने क्या बताया कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मरता है तो उसके बॉडी के अंदर C12 कार्बन प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। अब जैसे वो मरेगा तो इसके अंदर कन्वर्जन स्टार्ट होता है। कब से स्टार्ट होगा? जब वो मरेगा तब से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। और ये जो प्रोसेस है C12 से C14 तक के कन्वर्जन के प्रोसेस में बहुत ज्यादा लंबा समय लगता है, ठीक है ना। तो जब से वो स्टार्ट होता है तब से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना समय हुआ है, यानी कि आपका जो इंसान है या फिर जो आपका जानवर है वो कितने साल पहले मरा होगा, ठीक है ना। तो कौन से प्रोसेस से पता लगाते हैं? कार्बन डेटिंग से। बाय द कौन से रेडिएशन से? आपके इसमें जो रेडियो एक्टिव वेव रहता है उसको हम लोग आइडेंटिफाई करके उसमें से आपके एज फाइंड आउट करके वहां से हम पता लगा सकते हैं कि आपके पास में ऐसा कुछ होगा जो आपके पुराने मतलब पूर्वज, मतलब कि आपके हजारों साल पहले या फिर आपके 500 साल या फिर आपके 200 करोड़ साल पहले ये मरा होगा। क्लियर आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो इसका यूज क्या होता है कि आपके पास में जितने भी थियरीज थी, ठीक है ना, इसका थियरी हम लोग क्या कर सकते हैं? जिन्होंने बताई और जिन्होंने नहीं बताई उनका हम लोग क्या कर सकते हैं? आपके पास में एक लेवल वाइज अरेंज कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, आपके पास में कौन सा ऑर्गेनिज्म पहले आया, कौन सा ऑर्गेनिज्म बाद में आया, कौन सा ऑर्गेनिज्म इनके बीच में था, इन सब का कर सकते हैं अरेंजमेंट करके रख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में आपकी इवोल्यूशन प्रोसेस को भी जान सकते हैं कि आपके पास में जो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है ना, जो ऑर्गेनिज्म है क्या वो सच में पानी से धरती में आए थे या फिर धरती से पानी के अंदर गए थे? समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये सब जितना भी डाउट था ये सारा का सारा क्लियर हो जाता है विद द हेल्प ऑफ विच स्टडी? पैलेंटोलॉजिकल स्टडी। कौन सी स्टडी से? पैलेंटोलॉजिकल स्टडी। एंड पैलेंटोलॉजी इज स्टडी ऑफ फॉसिल्स। किसका स्टडी होता है? फॉसिल का स्टडी होता है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ओके, तो जैसे कि मैंने बताया सबसे पहले आपके पास में ऊपर वाले लेयर में आपके पास में एव्स और मैमल्स मिलेंगे। एव्स और मैमल्स मतलब जो आपके पास में अभी के टाइम पे प्रेजेंट है, ठीक है। फिर उसके नीचे आओगे तो रेप्टाइल मिलेंगे, उसके नीचे जाओगे तो एम्फीबियन वाले मिलेंगे जो आपके पानी और जमीन पे दोनों पे मिलेंगे। उसके नीचे जाओगे मतलब और नीचे जाओगे तो आपके इसमें पाइसेस मिलेंगे जो आपके इसमें सिर्फ और सिर्फ पानी में रहते थे, ठीक है ना। इनका एज बहुत ज्यादा होगा। फिर उसके नीचे जाओगे तो आपके इसमें क्या मिलेंगे? इनवर्टिब्रेट मिलेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूं, तो अभी समझो ये जो है ये वाला एयर आपके इसमें कम से कम आपका
समझो मान लेता हूँ मैं, ये 500 साल हो गया, ठीक है, नॉर्मल में मान रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में ये कितना मिलेगा, 1000 साल पुराना है, ठीक है। ये कितने साल मिलेगा, ये आपके पास में 1500 साल पुराना है, ठीक है। उसके बाद में ये जो मिलेगा ये आपके पास में 2000 साल पुराना है। ये जो मिलेगा ये कितना मिलेगा आपके पास में 2500 साल पुराना है, ठीक है। नॉर्मली आपके पास में सिर्फ मैंने ऐसा माना है, इन एक्चुअलिटी ये आपके पास में करोड़ों साल पुराने रहते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो हम देख सकते हैं कि आपके पास में ये आपके पुराने से नए नए तक आपके पास में इवोल्यूशन हुआ है। समझ में आ रहा है। एक एग्जांपल में आपके मोबाइल के ले लो, ठीक है। मोबाइल में कैसे पहले के टाइम पे एक छोटा सा डब्बा आता था जिसमें मोबाइल कीपैड रहता था, एक छोटा स्क्रीन था। फिर इवोल्यूशन हुआ, आपके पास में स्क्रीन बड़ा हो गया, कीपैड भी बड़ा हो गया। फिर उसके बाद में आपका इवोल्यूशन आया, स्क्रीन टच आया, ठीक है। और इवोल्यूशन आया एंड्रॉइड आया, और इवोल्यूशन आया आपके पास में अभी तो होलोग्राम आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में और इवोल्यूशन आएगा कि आपके पास में बोर्ड था जिसमें से अभी बड़े बड़े आपके होलोग्राम्स निकाल के आप अपने हिसाब से, आपने आयरन मैन देखा है ना कैसे वो निकालता है और पूरा ऐसे स्प्रेड आउट करके वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करता है, ठीक है। तो ऐसे इवोल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक पैलेंटोलॉजी समझ में आया, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं। पैलेंटोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ फॉसिल इन विच कार्बन डेटिंग इज यूज्ड फॉर टू नो द डेट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। क्लियर यहाँ तक, ओके। आ जाओ नेक्स्ट स्टडी में आ जाओ। नेक्स्ट आपका इसमें कनेक्टिंग लिंक, कौन सा है, कनेक्टिंग लिंक। ये जो कनेक्टिंग लिंक क्या बताता है कि हम जो अभी प्रेजेंट है, ठीक है ना, हम जो अभी प्रेजेंट है और जो दूसरे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, हमारे बीच में कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है, ठीक है ना। मतलब कि हमारा कुछ बॉडी और इनका बॉडी, उसके अंदर कुछ सिमिलरिटी दिख रहा है। और ये सिमिलरिटी क्या दर्शाता है कि आपका इवोल्यूशन, मतलब कि आपके पास में कोई आपके जो एंसेस्टर होंगे वो सिमिलर होंगे। जैसे कि भाई बहन दिखते तो अलग अलग है, लेकिन उनके बॉडी के अंदर खून किसका रहता है, पेरेंट का रहता है ना। तो सेम कंडीशन में ये जो ऑर्गेनिजम्स है, इनके बॉडी का स्ट्रक्चर तो अलग अलग है, लेकिन कुछ तो सिमिलर दिख रहा है, जिसकी वजह से हम बता सकते हैं कि हम भी इनके पेरेंट्स से ही इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आपको दिया गया है डक बिल्ड प्लैटिपस। कौन सा दिया गया है, डक बिल्ड प्लैटिपस। डक बिल्ड प्लैटिपस आपके पास में दो लोगों के बीच में सिमिलरिटी दिखाता है। किन किन के बीच में आपका सिमिलरिटी दिखाता है, एक होता है आपका रेप्टाइल्स और एक होता है आपके पास में मैमल्स। किसके बीच में, एक रेप्टाइल्स और मैमल्स। अगर आप डक बिल्ड प्लैटिपस को देखोगे, ये प्लैटिपस आपने फिनियस इन द फर्ब देखा होगा, तो उसके अंदर आपने प्लैटिपस देखा, बहुत साइंटिस्ट रहता है, ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे। तो प्लैटिपस में क्या है कि आपका यहाँ पे एक टेल भी है और इनके पास में मेमोरी ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है। मेमोरी ग्लैंड मतलब कि आपके वहां से वो आपका मिल्क का प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनके पास पूंछ भी रहता है और इंसान जैसे इनके पास में मिल्क प्रोडक्शन जैसे ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपके गाय भैंस भी होते हैं, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि आपका जो डक बिल्ड प्लैटिपस है, जो रेप्टाइल्स होते हैं वो क्या ले करते हैं, एग ले करते हैं। मैमल्स क्या ले करते हैं, डायरेक्टली बेबी को बर्थ देते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो आपका डक बिल्ड प्लैटिपस होता है ये ले तो करता है एग, ठीक है ना, लेकिन इसके पास में मेमोरी ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है। समझ में आ रहे हो क्या। तो ये आपके दो मतलब की क्लास के बीच में कनेक्टिंग लिंक दिखा रहा है, एक रेप्टाइल्स के बीच में और एक आपके मैमल्स के बीच में। क्लियर यहाँ तक, ओके। सेकंड आपके पास में लंगफिश। कौन सी आपके पास में, लंगफिश। लंगफिश आपके पास में दो लोगों के बीच में सिमिलरिटी दिखाती है। एक तो आपके पास में फिशेस और एक आपके पास में एम्फीबियंस। किसके बीच में, फिशेस और एम्फीबियंस। जो फिश रहती है वो सिर्फ आपके पानी में रहेगी और इनका रेस्पिरेशन कैसे लेते हैं, विद द हेल्प ऑफ द गिल्स। किससे लेते हैं, विद द हेल्प ऑफ द गिल्स। लेकिन लंगफिश एक ऐसे फिश है जो क्या करती है, सांस तो लेती है लेकिन वो किससे लेती है, लंग से सांस लेती है। और ये लंग से सांस कौन लेता है, जो जमीन पे रहता है, ठीक है ना। और जमीन पे आपके पास में कौन है, एम्फीबियंस है, ठीक है ना। या फिर आप बोल सकते हो आपके पास में जो पानी के अंदर और जमीन के अंदर दोनों भी रह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो आपका लंगफिश है ये दोनों के बीच में क्या दिखाता है, सिमिलरिटी दिखा रहा है। और ये दर्शा रहा है कि सबसे पहले पानी में हम थे, लंग से सांस लेते थे, फिर कुछ समय के बाद में हम लोग थोड़ा सा इवॉल्व होके आपके जमीन पे आए, जिसमें क्या हुआ, आपके लंग्स का इवोल्यूशन हुआ। और यहाँ पे आपके पास में लंग्स का स्टार्टिंग पीरियड था और ज्यादा इवॉल्व होके अभी आपका हाईली मॉडिफाइड लंग बन चुका है। क्लियर है यहाँ तक, ओके। तो ये आपका लंगफिश सिमिलरिटी दिखा रहा है बिटवीन द फिशेस एंड बिटवीन द एम्फीबियंस। क्लियर है यहाँ तक, ओके। फिर उसके बाद में तीसरा आपका पेरिपेटस। क्या है आपका, पेरिपेटस, ठीक है। ये जो पेरिपेटस है ये दो लोगों के बीच में, दो क्लास के बीच में सिमिलरिटी दिखाता है। एक होता है आपका आर्थ्रोपोडा और एक होता है आपका एनेलिडा। क्या होता है, आर्थ्रोपोडा और एक आपका एनेलिडा। आर्थ्रोपोडा ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास में 6 से 8 पैर रहते हैं। कितने, 6 से 8 पैर रहते हैं। और ये आर्थ्रोपोडा में सारे के सारे इंसेक्ट आते हैं। क्या आते हैं, इंसेक्ट आते हैं, ठीक है। एनेलिडा में ऐसे ऑर्गेनिज्म आएंगे जो रेंगते हैं और जिनके बॉडी के ऊपर आपने ये देखा अर्थवर्म,
ठीक है ना। तो अर्थवर्म जो है ये आपके एनिलिडा की क्लास में आते हैं। अर्थवर्म देखा आपने, इनके पास पैर होता है क्या? नहीं होता। इनका बॉडी कैसा होता है? सेगमेंटेड होता है, ठीक है। इसी के साथ में अगर आप पेरिपेटस को देखोगे तो पेरिपेटस में क्या है, इनका बॉडी सेगमेंटेड होता है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। लेकिन आपके पास में जो एनिलिडा है, ठीक है ना, एनिलिडा और जो आपके पास में जो ये पेरिपेटस है, इनके बीच में सिमिलरिटी ये है कि ये दोनों भी आपके ट्रैकिया से सांस लेते हैं। क्या होते हैं? ट्रैकिया से। और इनके पास में ओपन आपका ब्लड सर्कुलेशन और आपके पास में रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। क्या होता है? ओपन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। यहाँ से जैसे कि आपके पास में लंग्स प्रेजेंट है, इनके पास में लंग्स नहीं रहता, लेकिन ये जो पाइप है वो पाइप प्रेजेंट रहता है। हवा जाएगा पूरे बॉडी में फैल जाएगा, ठीक है, वापस पूरे बॉडी से निकल आएगा। सेम कंडीशन में आपके ये जो पेरिपेटस है, ठीक है ना, इनके बॉडी के अंदर भी हवा जाता है और पूरे बॉडी में फैलाता है और वापस से निकल आता है। ये आपके एनिलिडा में भी यही होता है, मतलब कि आपके अर्थवर्म में भी, ठीक है। सेम कंडीशन में दूसरी बात अगर आप देखोगे तो जो आपका अर्थवर्म में उनके पास में पैर नहीं होता, लेकिन पेरिपेटस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिनके पास में क्या है? पैर आ रहा है, ठीक है। और ये पैर आपके पास में कहाँ पे हमें देखने मिलता है? कौन से क्लास में बताओ जरा? आपके पास में आर्थ्रोपोडा में। किसमें देखने मिलता है? आर्थ्रोपोडस, ठीक है। तो ये आपके पास में दोनों के बीच में सिमिलरिटी दिखाता है। तो ये था आपके पास में कनेक्टिंग लिंक, ठीक है। ये कनेक्टिंग लिंक का बेसिक मतलब यही था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके बीच में कुछ ना कुछ तो कनेक्शन बैठा हुआ है। भले आपका मैमेलियन होते, भले आपके रेप्टाइल्स होने दो, भले आपके पास में एनिलिडा होने दो, भले आपके पास में आर्थ्रोपोडास होने दो, भले आपके पास में एम्फीबियंस होने दो, ठीक है ना। तो जो कुछ भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है इस धरती पे, सबके अंदर थोड़ा बहुत इवोल्यूशन आया है और ये सारे के सारे कहीं ना कहीं हमारे एक एंसेस्टर से आए हैं और एक एंसेस्टर के बहुत सारे बच्चे हुए, एक बच्चा इधर, एक बच्चा इधर, एक इधर, और आगे आगे जाने के बाद में सबने अलग अलग अपना काम स्टार्ट किया और काम के हिसाब से इनके बॉडी के अंदर हमें अलग अलग आपके पास में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन देखने मिलता है। क्लियर है यहाँ तक आपके पास में आपके कनेक्टिंग लिंक के बारे में, ठीक है। जो क्या बताया? प्लेटिपस था, प्लेटिपस किसके बीच में? रेप्टाइल्स एंड द मैमल्स के बीच में कनेक्शन दिखा रहा। फिर आपके पास में लंगफिश, फिशेस एंड द एम्फीबियंस, और जो आपके पास में जो पेरिपेटस है वो किसके अंदर दिखाता है? एनिलिडा एंड द आर्थ्रोपोडा। क्लियर यहाँ तक? ओके, ठीक। इसके बाद बता दो बच्चों, आपका है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। कौन सा है? एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। मैंने ये पूरा डायग्राम नहीं बनाया क्योंकि वो उतना काम का था नहीं, जितना काम का था मैंने उतना बनाया, ठीक है। ध्यान दो, जो आपका एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या दिखाता है कि हमारा जो एम्ब्रियो है ये सारे के सारे आपके वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो है, इनवर्टिब्रेट के नहीं है। इनवर्टिब्रेट ये कुछ अलग दिखते हैं, ठीक है। तो वर्टिब्रेट का अगर आप एम्ब्रियो देखोगे तो सबका जो स्टार्टिंग पीरियड है, इनिशियल सबसे पहला पीरियड एम्ब्रियो बनने का सबसे पहला स्टेज, यहाँ पे ये भी सबके अंदर सेम टू सेम दिख रहा है। यहाँ पे भी टेल हेड एंड द हैंड्स, ठीक है। क्या ह्यूमन में टेल होता है क्या? नहीं, लेकिन ऐसा टेल जैसा दिख रहा है। रैबिट में भी टेल दिख रहा है, सैलमेंडर में टेल दिख रहा है, टोर्टोइस में टेल दिख रहा है, चिकन में टेल दिख रहा है। होता है या नहीं होता? ठीक है ना। मतलब आप बता सकते हो कि आपका स्टार्टिंग जो है, मतलब कि सबसे पहला स्टेज क्या है? सिमिलर होता है और ये शो करता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है, कहीं ना कहीं हम सारे के सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्लियर है? भले आप इंसान हो, भले वो आपका जानवर, गाय भैंस बकरी जो भी आप बोल सकते हो, कहीं ना कहीं ये हमारे भाई बहन ही है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो ये आपके रैबिट का है, ओके, एम्ब्रियो, ये आपके मैन का एम्ब्रियो, फिश का एम्ब्रियो, सैलमेंडर, टॉर्टोइस एंड द चिकन, ठीक है। आपके इसमें बुक में जो है मैंने अपने नंबरिंग के हिसाब से अलग अलग किया, आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सातवां, आठवां, 5-6 मैंने नहीं बनाया, ठीक है। तो एम्ब्रियोलॉजिकल भी समझ में आया, ठीक है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। तो आपके इसमें सबसे पहला था पैलेंटोलॉजिकल। पैलेंटोलॉजिकल क्या था? स्टडी ऑफ फॉसिल्स विद द हेल्प ऑफ कार्बन डेटिंग, ठीक है। सेकंड वाला आपके कनेक्टिंग लिंक, यानी कि आपके इसमें स्टडी ऑफ इवोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ द लिंक बिटवीन द टू ऑर्गेनिजम्स। क्लियर यहाँ तक? एंड द एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ इवोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ द एम्ब्रियो इन द इनिशियल स्टेज। क्लियर यहाँ तक? ओके। तो देखो बच्चों, ये सारे के सारे लेक्चर हम कितने ईजी वे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो अगर आपको अच्छा लग रहा है, सो मैं अभी तो कुछ बोलूँगा नहीं, ओके, बाय बाय, टाटा।